छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों की एक महा हड़ताल कल यानी कि 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। पहली बात तो दारू हमारे को छत्तीसगढ़ राज्य में चाहिए नहीं। तो जब दारू बिकेगा ही नहीं तो दुर्घटना होगा कहाँ से। अभी हफ्ते भर में जितना भी घटना घटा है अब वो नशे के कारण ही हुआ। रस तो तितलियाँ पीती, भौरे का नाम होता है, दुनिया शराब पीती, ड्राइवर बदनाम होता है। दिन को तो सरकारी चोरों का डर रहता है, रात को जो ओरिजिनल चोर हो आते हैं। सरकारी चोर कौन? सरकारी चोर डीटीओ कि बड़े पैसे वाले लोगों का तुरंत फोन में काम होता है, उनके ड्राइवर उनके बच्चे कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक सारथी भाई को कुछ भी होगा पहले आम जनता मारेगी। जो मक्खी नहीं मारा हो वो भी हमारे ऊपर हाथ साफ करता है। हमार बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार है जिनमन आज छत्तीसगढ़ ला पूरा बोरे के काम करा थे। विधायक को चाहिए ड्राइवर, सांसद को चाहिए ड्राइवर, अध्यक्ष को चाहिए ड्राइवर, मुख्यमंत्री को चाहिए ड्राइवर, प्रधानमंत्री को चाहिए ड्राइवर। आप लॉकडाउन में देखे हो मीडिया तक कोई कर रहे थे क्या? आप अपनी नाकामी को छुपाते हो कि नहीं सरकार नहीं चलेगी, मतलब आप अपने सरकार को चलाने के लिए हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हो। तो जिस टाइप के आर्मी को उनके घर पहुंचाया जाता है उस टाइप के हमारे ड्राइवर भाइयों को आर्मी की तरह पहुंचाया जाए। कहीं रास्ते में जैसे माइनिंग आता है तो हमको ट्रक छोड़ के भागना पड़ता है, अपने ट्रक को लॉक करके भाग जाओ बोलते हैं मालिक लोग। जब उनको 10 लाख देना ही हो तो फिर उनका काम ही खत्म करो ना। अगर ड्राइवर अपना काम बंद कर दें तो ये समझिए कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों की एक महा हड़ताल कल यानी कि 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए ड्राइवर एसोसिएशन ने तगड़ी तैयारी कर रखी है। लंबे समय से ड्राइवरों को उनकी मांगों के बारे में बताया जा रहा था, उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा था और कल जो है 25 अक्टूबर है। आखिरकार ड्राइवरों को हड़ताल करने के लिए क्यों विवश होना पड़ा, ये सब जानने के लिए हम ड्राइवर एसोसिएशन के जो संभाग के पदाधिकारी हैं नागराज जी, उनके पास आए। उनके बहुत सारे ड्राइवर साथी रणनीति बना रहे थे जब हम यहाँ पहुँचे। तो नागराज जी, क्यों आप लोगों को हड़ताल करने की नौबत आई है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो आप मन आई बैठक जिन देख के रुके हो। काबर कि ड्राइवर समाज के आवाज़ ला ऐसे कोई मीडिया नहीं है, ऐसे कोई सोशल मीडिया नहीं बने हैं जे ड्राइवर समाज ला हर जगह दिखावे। लेकिन आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे टीम के तरफ से। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन लगातार सरकार ला ज्ञापन देवा थे और आवेदन निवेदन करत करत थक गए हैं। काबर कि जब हमन राजनांदगांव में कार्यक्रम करवा रहे हैं, जनसभा बुला रहे हैं, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब कांग्रेस के सरकार रही से होकर से पहली रमन सिंह के सरकार रही से तो स्पष्टीकरण से बोले रही से हमार समाज के साथ में कि भैया हमार जिन दिन सरकार बनी उन दिन आप मन बर ड्राइवर आयोग के गठन करके दिए जाही। लेकिन आज सत्ता में भी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो एक तरफ से ड्राइवर समाज ला धोखा देवा थे। जेन वादा वो करते वो नहीं कर पाते। हर 80 किलोमीटर में शौचालय, पार्किंग, अच्छा खाना मिले बोल के रेस्टोरेंट, होटल बना के देबो ये बोले रही से। आज हर जगह गाड़ी लगाथन, कहीं भी जाथन मोर जगह एक के पार्किंग बना के रख लेते। पार्किंग के पैसा देला पड़ते ड्राइवर समाज ला हर जगह। हर चाहे आप रेलवे स्टेशन जाओ, बस स्टैंड जाओ, हर जगह कहीं भी गाड़ी लगावे, चाहे ऑटो लेके अभी सवारी लेके जावे तो पार्किंग के पैसे ले लेते। तो एक काबर अन्याय काबर ड्राइवर समाज के संग। तो वही चर्चा हम सब करत रहे हैं। और हमारे जिन मुख्य मांग है छत्तीसगढ़ में संपूर्ण शराबबंदी, छत्तीसगढ़ में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के गठन, छत्तीसगढ़ में ड्राइवर सुरक्षा कानून। अगर सरकार हमार आंदोलन ला स्वीकार नहीं करी या कोई भी रीजन नहीं निकाली तो ये पूरा भारत में चक्का जाम करे जाही। काबर कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन हैं वो इंतज़ार करते थे हमारे मन के सूचना दे के। जैसी सूचना उतना मिली तो वैसे ही भारत भी बंद हो सकत है। एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार ला एकदम सख्त चेतावनी है। तो सख्त चेतावनी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ड्राइवरों की मांग क्या है। पाजी हमारे साथ है और ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के जो ऑल ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी हैं। आप लोगों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया है पाजी? दिया जी, दिया। तो आखिर मांगे क्या है, चाहते क्या हैं? सर, पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो आप हमारे पास हमारा दर्द समझ के हमारे पास पहुंचे। मैं अपनी टीम से जो महासंगठन है छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के अध्यक्ष नागराज साहू जी,
सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग पहुँचे हो। जो हमारी संपूर्ण मांगे है वो 11 मांगे है पूरी। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर जो शराब है, मेरा ख्याल है कि 10 किलोमीटर भी ज़्यादा सफ़र हो जाता जो दारू भट्टिया रोड के ऊपर है। फिर ट्रांसपोर्ट नगर हमारे भलई के अंदर ही है, शाम को कुछ उधर से गाड़ी लेके निकलना बहुत तकलीफ़ की बात है। एक तो ऐसी दारू भट्टी जो, पहली बात तो दारू हमारे को छत्तीसगढ़ राज्य में चाहिए नहीं। दारू हमारे ड्राइवर भाई है जो एक सस्ती शराब दे के और पी के गाड़ी लेके चल पड़ते हैं। अपनी तो जान जोखिम में डालना और दूसरे को भी डाल देते हैं। और दूसरी बात है ड्राइवर सुरक्षा कानून जो इसका गठन होना चाहिए। तीसरा है, ये मोबाइल थोड़ा सा बंद कर लीजिए, किसकी आवाज़ है, थोड़ा देखना होगा। तीसरा, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन होना चाहिए। चौथा है, जो हमारे उम्र हो जाती 58 साल 60 साल, तो उसके ऊपर हमारे को जैसे पेंशन रहती है वो होना चाहिए, जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। कर्मचारी है। एक हमारी 55 60 साल 58 साल उम्र हो जाती है, बच्चे भी नहीं पूछते, तो हम लोग ना बोल देना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो खाना तो भैया सबको चाहिए, जीना तो उस टाइम तक घर वाले भी प्यार करते जब तक उनको पैसे देते हैं। जब पैसा देना बंद हो जाता तो फिर घर वाले भी कम ही पूछते हैं। एक जैसे बीमा पॉलिसी है, जो हमारा लाइसेंस जारी होता है, उसी लाइसेंस के आधार पर 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर किसी को एक्सीडेंट के दौरान कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई विकलांग हो गया या कोई हाथ पैर कट गया उसको 10 लाख का, कोई चोट लग गया उसको 5 लाख का व्यवस्था ये सरकार, केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, वो हम लोगों की मांग है। सातवीं चक्का चालक हेल्पलाइन जारी किया जाए, हेल्थ कार्ड, हेल्थ के 10 लाख रुपए का संपूर्ण राज्य में इलाज फ्री होना चाहिए। लाइसेंस होवे भी, वो कहीं भी, जैसे छत्तीसगढ़ से हम लैंड की गाड़ी चलाते, बम्बई चलते हैं, उधर उड़ीसा बंगाल बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो रात को दिन को तो सरकारी चोरों का डर रहता है, रात को जो रीजनल चोर वो आते, तो बचे कहाँ से? सरकारी चोर कौन? सरकारी चोर DTO, इनकी कोई भी ड्यूटी नहीं है। जब दिल करता गाड़ी लेके रोड में आ जाते, कोई वर्दी नहीं, कोई आईडी नहीं। इसके ऊपर भी हमारी सरकार के आगे बेनती है, इसके ऊपर भी लगाम लगाना चाहिए। क्यों ऐसे कई मामले राजस्थान में आए हैं जिनको दुखी हो गए ड्राइवरों ने ऊपर गाड़ी चाड़ी है। जब उनको 10 लाख देना ही हो तो फिर उनका काम ही ख़त्म करो ना। 10 साल की सज़ा 10 लाख रुपया देना जो भी सरकार ने कानून तय किया है, तो जब उसका कीमती 10 लाख है तो फिर साले का काम ही ख़त्म करो। सही की गलत है? फिर हमारा संगठन है वो पीछे संभालेगा हमारा परिवार को। जो आपको बताया पहले 55 60 साल के बाद में पेंशन जारी होना चाहिए। ये जो हमारे बच्चे हैं भैया, हम लोग ड्राइवरी करने के दौरान ना तो अपने बच्चों को किसी बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो किसी हमारे पास इतना अभी महंगाई बढ़ गया है कि ये नहीं है कि रात को कहीं अपने ड्यूटी से आने के टाइम को 100-200 का फल फ्रूट ही बच्चों के लिए ले चले। क्योंकि जो चीज़ हमारे को ड्राइवरों को फ़ायदा हो रहा था, वो चीज़ मालिक क्या कर रहे हैं कि अपने वो जो दिलार रहते हैं उनको फलानी एरिया से पास कर, उनको मालिक लोग उनको 5 का 10 ही दे देंगे चलेगा। अगर ड्राइवर कहीं 1500 रुपया खा लिया तो ड्राइवर चोर। ऐसे कई इल्ज़ाम लगे हैं कि ड्राइवर डीजल चोरी करता है, ड्राइवर फलानी चीज़ चोरी करता है। ऐसी एक ये भी मालिक लोगों के ऊपर व्यवस्था बनानी चाहिए कि जब तक आपके ऊपर कोई प्रूफ नहीं मिलता आप ड्राइवर को चोर नहीं बोल सकते। जो भी ड्राइवरों के साथ में लूट मारपीट होती है उसके लिए एक्सीडेंट की जो कारण होता है, जो भी कोई बड़ी गाड़ी वाला या वो तो भैया रोड के ऊपर कीचड़ भी पड़ा होएगा ना, उसको भी बचा के निकलेगा कि टायर से लगेगा तो मेरा गाड़ी गंदा होगा। तो इंसान को मारने की बहुत दूर की बात होती है। कोई भी जानबूझ के हमारा किसी जानवर से किसी इंसान से कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम सबको बचा के चलते हैं। तो कई ऐसे वीडियो आते हैं कि
खुद ही वो लोग जाके घुस जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। हम सरकार को एक बेनती करनी चाहते हैं कि जिसके ऊपर भी गलती हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार वाले हो गए, छोटी गाड़ी वाला, जो बच्चे लोगों को चलाना नहीं आता। मेरे बार ये 2 महीने के अंदर मेरे पास 2 बार मार लग गया मेरे को, खुद दूसरे को बचाने के चक्कर में। गलती ना तो उसके पास लाइसेंस, ना उनके पास हेलमेट, तो ऐसे ही चलाते हैं कि जैसे कोई बच्चे छोटी उम्र के हैं। तो उनके माँ बाप की गलती है जो ऐसे बच्चों को अपना 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दे के भेजते हैं। तो हम लोग सरकार के आगे वही बेनती कर रहे हैं कि गाड़ी के आगे और पीछे कैमरे लगाए जान, जिसकी गलती निकलती उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो संपूर्ण मांगो है, कुछ मेरे को हिंदी में नहीं पढ़ना आता बराबर, हम पढ़ के सुना देते तो उसके बारे में हम लोग नहीं कुछ बता सकते। जी, हम पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, ड्राइवर जो एसोसिएशन है, ड्राइवरों की जो मांगे हैं वो प्रमुख मांगे जो है 11 हैं। सबसे पहली मांग है कि छत्तीसगढ़ राज्य पर पूर्ण शराबबंदी हो। छत्तीसगढ़ राज्य में शराब को लेकर के पहली बार हमको लगता है कि ड्राइवर एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई है। अब तक महिलाएं ये मांग करती रही हैं और ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर के, लेकिन जो है इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। लेकिन ड्राइवरों ने पहली बार, और इनकी जो 11 मांगे हैं उनमें सबसे पहली मांग यही है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू हो। दूसरी है ड्राइवर सुरक्षा कानून का बनाया जाए ताकि ड्राइवर सुरक्षित रहें और उनके जो अधिकार हैं और उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। जैसा कि पत्रकार सुरक्षा कानून की भी बात हुई थी, हालांकि वो अभी ज़मीन पर नहीं उतर पाया है। तीसरा है ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन। होता क्या है कि जितने भी ड्राइवर हैं उनका जीवन बड़ा असुरक्षित रहता है। वो हमेशा जो है सड़क पर एक वाहन को चलाते हैं, उस दौरान तमाम तरह की आप इस बात को आप इस उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर आप बीमा कराने जाते हैं और अगर आप उसको ये बताते हैं कि आप ड्राइवर हैं, तो आपका जो है जो किस्त बनती है वो सामान्य आदमी से ज़्यादा लगेगी। जैसे कि आपने अगर कभी बीमा कराया हो तो वो पूछते हैं आप शराब पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं। अगर आप हाँ बोलते हैं तो आपकी किस्त ज़्यादा बनती है एक सामान्य आदमी की तुलना में। तो इनका जो है एक बहुत ही जोखिम भरा जॉब है, इसलिए ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन की ये लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि कमर्शियल लाइसेंस पर बीमा की व्यवस्था हो। मान लीजिए कि जब कमर्शियल लाइसेंस बनता है तो सामान्य लाइसेंस से उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, और जब कमर्शियल लाइसेंस बन रहा है तो इनकी मांग है कि उसके साथ बीमा का भी प्रावधान होना चाहिए कि अगर किसी के पास कमर्शियल लाइसेंस है और उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको एक राशि मिल सके, जो भी तय की जाए। लेकिन कुल मिलाकर के एक सियोरिटी होनी चाहिए, आर्थिक सियोरिटी होनी चाहिए। 5वीं जो मांग है वो 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा की है कि अगर किसी ड्राइवर की जान चली जाती है हादसे में तो उसको कम से कम 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ड्राइवर अपने हिसाब से कोई बीमा करा ले तो वो अलग बात है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर या सरकार के स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर किसी ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, उसका परिवार जो है गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझता रहता है। 6वीं जो मांग है वो है 5 लाख रुपये दुर्घटना में अपंगता पर। अगर मान लीजिए कि हादसे में ड्राइवर अगर अपंग हो जाता है, किसी अंग भंग हो जाता है, तो उसको कम से कम 5 लाख रुपए तो दिए जाएं। ऐसी व्यवस्था ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। 7वीं मांग है कि चालक हेल्थ कार्ड जारी किया जाए, और ये जैसे कि आयुष्मान कार्ड चल रहा है उसी तरीके का एक चालक हेल्थ कार्ड हो, और उसमें ये सुनिश्चित हो कि 10 लाख तक का जो इलाज है किसी भी राज्य में इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि ड्राइवर केवल एक राज्य में तक सीमित नहीं रहता है, वो विभिन्न अलग अलग राज्यों में जाते हैं, और अगर वहाँ कोई हादसा होता है तो उनका 10 लाख तक का इलाज फ्री होना चाहिए। मांग में दम है और थोड़ा सा तार्किक भी है, क्योंकि अगर बाहर जा रहे हैं वो कहाँ किससे इलाज कराएगा, तो कम से कम वो कार्ड रहेगा तो उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे से इलाज हो पाएगा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हादसा किसी सरकारी अस्पताल के आसपास ही हो, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में जो नज़दीकी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 10 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाए। ड्राइवरों की जो 8वीं मांग है वो ये है कि अगर ड्राइवर जो है 55 साल क्रॉस कर जाते हैं तो उनको एक पेंशन की व्यवस्था की जाए, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को की जाती है। और पेंशन की व्यवस्था होने से उनका जो जीवन है, बुढ़ापा है, वो एक सुरक्षित तरीके से कट सके, उनको आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। 9वीं जो मांग है वो ये है कि शिक्षा एवं नौकरी के क्षेत्र में ड्राइवरों के बच्चों को आरक्षण दिया जाए। इनकी आरक्षण की भी मांग है, और ये इसलिए भी है क्योंकि ड्राइवर हमेशा जो है सफ़र में रहता है, उनके बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं, कैसे एजुकेशन कर रहे हैं, उसको लेकर के भी एक सुनिश्चितता चाहते हैं। क्योंकि ड्राइवरों जो है अपने बच्चों की पूरी तरीके से देखरेख नहीं कर पाते हैं क्योंकि सफ़र में ही हैं।
10वीं जो मांग है वो है छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में ड्राइवर स्मारक बनाए जाएं, जो ड्राइवर विभिन्न हादसों में, अलग अलग हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए, नौकरी सब लोग करते हैं, ड्राइवर भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये नौकरी किस तरह की है? अगर ड्राइवर अपना काम बंद कर दें तो ये समझिए कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सामान इधर से उधर नहीं जा पाएगा, सब्जी भाजी ये तो बहुत दूर की चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ से आप वंचित हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ड्राइवर 15 दिन भी हड़ताल कर देते हैं तो इसका असर आम आदमी के घरों तक दिखाई देने लगता है, क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और तमाम तरह की बाकी परेशानियां भी दिखाई देती हैं। और जो 11वीं मांग है कि जो इसमें भी मांग में बड़ा दम है कि अक्सर जब हादसा होता है तो ड्राइवर बड़ा आसान निशाना होता है, भीड़ जो है आक्रामक हो जाती है, ड्राइवरों के साथ मारपीट करती है। तो ड्राइवर ये चाहते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टरों के लिए एक कानून बना है कि अगर अस्पताल में कोई व्यक्ति अभद्रता करता है, तोड़फोड़ करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है और उसके लिए एक अलग से कानून सरकार ने बनाया है। उसी तरह का कानून ड्राइवर भाई लोग भी चाहते हैं कि अगर कोई हादसे की स्थिति हो या कोई भी स्थिति हो, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो भीड़ जो आक्रामक हो जाती है उसको जो है कानून हाथ में लेने का अधिकार ना हो। अगर वो कानून हाथ में लेते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाए, कम से कम 5 साल की सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि ड्राइवर अक्सर हादसे के बाद भागने का एक वजह भी यही होती है कि भीड़ जिस तरीके से आक्रामक होती है उस दौरान कोई विकल्प नहीं बचता ड्राइवरों के पास के मौके से भागा जाए। जबकि अगर ये कानून बन जाता है तो हो सकता है कि बड़ी संख्या में ड्राइवर, अगर हादसा हो भी जाता है तो सामने वाले पीड़ित को बचाने की कोशिश करेंगे, उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई हादसा होता है तो सबसे पहले तो ड्राइवर के सामने ये चुनौती होती है कि वो अपनी जान कैसे बचाए। तो ये उनकी 11 मांगें हैं। नागराज जी, ये मांगें तो हमने पढ़ के बता दी हैं, अब आप ये बताएं कि इस आंदोलन की तैयारी क्या है, कितने संगठनों ने आपको समर्थन दिया है और कल से क्या स्थिति दिखाई दे रही है? आंदोलन में तो वैसे सर्व समाज के समर्थन है। छत्तीसगढ़ सर्व समाज, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, जेकर बारात जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी मन से आज मीटिंग करत रहे हैं। और मितानी मन के संगठन है, युवा मन के समर्थन, समस्त छत्तीसगढ़ में जेला शराब बंद होना चाहिए, ये मुद्दा ला लेके चलत थे, ओकर मन से बिल्कुल समर्थन मिला थे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन परिवार ला। और कल के जेन माहौल है, सब्जी मंडी बंद, ऑटो, बस, ट्रक, तमाम जेन काबर की डीजल मिली तब तो डीजल टैंकर तो हम ही मन चला था ना, ये मोर भाई आया है, मोर काका मोर सियाना डीजल टैंकर चलाने वाला। तो टैंकर ड्राइवर मन जब खुदे हड़ताल में समस्त ड्राइवर समाज है तो हर चीज़ के समस्या आबे करही। अब ये समस्या के समाधान है एक ठन कि हमार मांग ला सरकार सुने। आम जनता भी हमार सरकार से जिन मांग करत हन ओमा भी बिल्कुल समर्थन करे। काबर की शराबबंदी आज देखा तो हर जगह की शराब के नशा में अगर कोई दुर्घटना हो गई तो नहीं, ड्राइवर नशा में रही से पहली जांच पड़ताल सर ज्ञान में तो ले कि वो ड्राइवर नशा में है कि नहीं है। अगर नशे में नहीं है तो क्या कारण है? अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो मैकेनिकल प्रॉब्लम कहाँ बार कैसे है तो मालिक वर्ग सजा होना चाहिए कि जेन ड्राइवर बता थे। कहाँ बार कई बार ऐसे होते कि भैया हमारे गाड़ी के बाद टायर फूट गए, हमारा टायर चाहिएगा, ले नहीं यार 2 चक्कर चला ले, 3 चक्कर चला ले, तो भाई ओवरलोड में टायर भी नहीं चले, ऊपर से रोड भी हर जगह आज देखा था रोड की समस्या कैसे है। तो ये पूरा समस्या ला देखा कहीं ना कहीं पूरा ड्राइवर समाज ला ही परेशानी है। और ड्राइवर समाज के साथ साथ आम जनमानस भी परेशान है। स्कूटी लेके जाते रोड गड्ढा मिला थे, स्कूटी से दुर्घटना हो जाते, कार मन के दुर्घटना हो जाते। तो हर चीज़ जिन समस्या है वो समाधान एक ठन है कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के जिन परिवार जिन सरकार से मांग रखे वो मांग में बिल्कुल ध्यान देवा, ओकर बारे में बिल्कुल हमार पदाधिकारी मनऊ है। और जिन समर्थन में आए भैया मन एकर मन से भी आप मन पूछ ले, बिल्कुल ये मांग में समर्थन है। हमारे साथ बाबूजी हैं और लंबे समय से गाड़ी चला रहे। कब से गाड़ी चला रहे बाबूजी आप? 84 से चला रहा हूँ। 84 से अब कितना साल हो गया? 42 साल। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है ड्राइवरों के सामने? सबसे बड़ी समस्या कि हमारी बेइज्जती रोड में, हम लोग पब्लिक से सबसे ज़्यादा त्रस्त रहते हैं। कहीं भी आप जाइए, ड्राइवर ऐसा किया हुआ कि एक छोटा सा बच्चा भी जो है, जो हमारे नाती के बराबर है, वो भी उल्टा सीधा गाली दे के हमसे सीधे बात नहीं करता वो। और रही बात छोटे छोटे बच्चे लोग को इतना गाड़ी, माँ बाप लोग गाड़ी दे देते हैं, आपकी नई गाड़ी जो है स्कूटी है, बाइक है, इतने स्पीड चलते हैं, उसके बाद जो कहीं
घुस गया बच गया ना तो उल्टा आगे आगे दौड़ा करके हमको रोक के मतलब गाली गुप्तार और 4 जन और साथ। आज के मोबाइल के ज़माना आ गया है, कोई भी दौड़ा के सामने खड़ी करता है, क्यों ऐसा किया, हमका किया, ढमका किया, फिर वहाँ मारा पीटे चालू हो जाता है। तो हम लोग रोड में असुरक्षित नहीं हैं। तो कहते हैं ना, रस तो तितलियाँ पीती भौरे का नाम होता है, दुनिया शराब पीती ड्राइवर बदनाम होता है। तो ये नहीं होना चाहिए महोदय जी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लोग इतना छूट दे दिए हैं उसके माँ बाप लोग। अब कुछ सरकार की भी गलती है, क्योंकि सरकार जो है, अच्छा रही बात हम दारूबंदी इसलिए कर रहे हैं कि हम तो दारू नहीं पियेंगे, ठीक है, अगले को भी ना पीना, उसके ऊपर कानून हो जाए। तब जब दारू बिकेगा ही नहीं तो ये दुर्घटना होगा कहाँ से, यही हम लोग जानना चाहते हैं। मांग है हमारी कि पूर्ण शराबबंदी, और ऊपर से कहीं भी कुछ होता है तो हम ड्राइवरों को खाली हाथ साफ करते हैं, हर कोई जो मक्खी नहीं मारा हो वो भी हमारे ऊपर हाथ साफ करता है। ये हम लोगों को मांग है। हमारे साथ और भी पदाधिकारी हैं, ये नौबत क्यों आई है भाई आंदोलन करने की? अब नौबत इसलिए आई है महोदय, क्योंकि रोड में हमको तरह तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज की डेट में कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं चाहता कि वो ड्राइवर बने, लेकिन हम ये संस्था का निर्माण इसलिए किए हैं ताकि किसी के बच्चे ड्राइवर भी बने तो उनको आगे कार्य करने में कोई परेशानी ना हो, ताकि देश की जो काम नहीं करते, वो क्या बोला जाए, बेरोजगार जो रहते हैं, है ना, तो उनके माँ बाप अगर गाड़ी में जाते हैं बच्चे तो रोकते हैं कहीं ना कहीं। तो कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ड्राइवर बने। कि हम ये चाहते हैं कि ये काम भी ऐसे आम काम की तरह हो जाए ताकि भविष्य सुरक्षित हो। ये और भी पदाधिकारी हैं, क्या स्थिति है आंदोलन की तैयारी क्या है? बहुत ज़ोरों शोरों से स्थिति है सर। जय सारथी जय भारती, जोहार छत्तीसगढ़ सभी भैया लोगों को, और बहुत ज़ोरों से चालू है। हमारा सभी सारथी भाई और पदाधिकारी पूरा जोश में है, और पूरा छत्तीसगढ़ में शराबबंदी सबसे पहला मुद्दा है। और आज देखा जा रहा है सर, कोई भी मैटर होता है सबसे पहले आप कहीं भी अभी अब उठा के देख लो, अभी त्यौहार में अभी हफ्ते भर में जितना भी घटना घटा है अब वो नशे के कारण ही हुआ है। और जब भी ड्राइवर को बोला जाता है कि जब भी कोई भी घटना घटती नशे में था तो आप बिकना ही बंद करवा दो, तो आदमी लेगा ही नहीं, तो पिएगा ही नहीं, तो फिर मैटर होगा ही नहीं। लेकिन वो एक बता देते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था संभालना नहीं रहे करके, लेकिन आपके अर्थव्यवस्था के चक्कर में हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो नस्लें हैं, वो ख़त्म हो रही है। उसका जवाब कौन देगा? आप अपनी सरकार चलाने के लिए आप हमारे पीढ़ी को ख़त्म कर रहे हो। आप रोड बनाते हो, आप देख लो कहीं पर भी रोड बना देख लो, आप जहाँ पर भी बड़ा बड़ा ओवरब्रिज बना, फ्लाईओवर बना है, अगर वो इंजीनियर अगर कोई बनाया तो आप जाके देख सकते हो, अप डाउन बना है पूरा। कहीं पर कभी रोड कैसे भी है, 20 टन की रोड में आप 60 टन की गाड़ी घुस रही है, कहीं पर कोई भी रोकथाम नहीं है। जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन्हीं की गाड़ी सबसे ज़्यादा चल रही है। आप जस्ट जहाँ भी उठा के देख लो किनकी गाड़ी कहाँ कहाँ चल रही है। आम जनमानुस से बहुत कम चल रहे हैं, हमारे जो छोटे मोटे मालिक 1-2 गाड़ी, 2-3 गाड़ी वाले। लेकिन जो इनमें जो जिनके बड़े बड़े गाड़ियां हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनको तो कम से कम हमारे सारथी भाई साथियों, आप एक गाड़ी से 200 गाड़ी की मालिक बन सकते हो। लेकिन वो ड्राइवर अगर कहीं एक गाड़ी से 2 गाड़ी मालिक बन गया, उसके बाल बच्चे अगर कोई अच्छा कर ले, आपसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जो हमारे जो सारथी समाज है उनको तो आप एक रास्ता दे सकते हैं, उनके लिए रास्ता बना सकते हैं। जब आपको 100 गाड़ी से 200 गाड़ी 500 गाड़ी का जब मालिक बनवा सकता है तो हमारे लिए कुछ तो सोच सकता है कोई भी। हम रोड में कहीं पर भी जाते हैं, हर जगह हमारे छोटे से पेमेंट में, सभी सारथी भाई का छोटा सा पेमेंट होता है, कहीं 15,000 है, कहीं 20 से ज़्यादा नहीं। भले सरकार 28,000 30,000 बोलती है, लेकिन उससे ज़्यादा किसी का पेमेंट नहीं होता। और कई जगह तो ऐसा सिस्टम है कि मार भी खाते हैं, पेमेंट भी नहीं मिलता है। कई बार रोड में छोटे कार वाले ऐसे सब अपने अपने नेतागिरी में ऐसे बताते हैं कि तू जानता नहीं है, थाने में पहले से काम हो जाता है। अभी देखिए, अब कुछ दिन पहले ही देखिए कि बड़े पैसे वाले लोगों का तुरंत फ़ोन में काम होता है, उनके ड्राइवर उनके बच्चे कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक सारथी भाई को कुछ भी होगा, पहले आम जनता मारेगी, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो काम रहेगा वो वहाँ करेगी, तो आदमी कैसे परेशान नहीं होगा सर? आज सभी वर्ग से परेशान है, हर घर से परेशान है, शराब के नाम से, नशे के नाम से। आप बंद करने, कोरोना काल में देखिए सर कि कोरोना काल में जब सब बंद हो गया था तो आदमी सुधर गए थे, माहौल चेंज हो गया था, आदमी बहुत कुछ देखे और बहुत कुछ अच्छा सुकून से मिलना चालू हुआ था। लेकिन पता नहीं ये दोनों सरकार को क्या दुश्मनी है छत्तीसगढ़ सरकार से। जो आज धान के कटोरे के नाम से जाना जाता था, वो दारू के नाम से इतना फेमस हो गया है। सब बाहर के बड़े से बड़े वो आके यहाँ अय्यासी कर रहे हैं, ब्राउन शुगर बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, मतलब बहुत सारी पूरा नशे, जैसे बोलते हैं ना, कोई भी राज्य को अगर बर्बाद करना है तो 2 कारण कर दो। एक वहाँ नशे की सैलाब बढ़ा दो, और दूसरा वहाँ की
पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था ठप कर दो तो वो सर राज्य ऐसी बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही आज लक्षण छत्तीसगढ़ का कर रहे हैं। और हमारे सभी सारथी भाई और जितने आम जनमानुस हैं, जितने भी हमारे सर्व समाज के जो जितने भी हमारे देखने वाले, आपकी टीम को जितने भी देखने वाले सर हमारे जो देख रहे होंगे, सबसे अपील है कि एक बार ड्राइवर समाज आप सभी समाज के लिए नशा मुक्त छत्तीसगढ़ का आह्वान कर रहा है, जिसमें सभी सारथी और सभी आम जनमानुस से सभी से निवेदन करता है और सभी से कर रहे हैं कि आप आइए, हमारा साथ दीजिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और हमको मजबूती से आगे गाइडलाइन कीजिए और एक साथ में हमारा मदद कीजिए। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने तो तय कर लिया कि आप लोग नहीं इसमें मतलब गाड़ी नहीं चलाएंगे। जी। लेकिन कल अगर मान लीजिए किसी और राज्य का वाहन इधर आता है, क्योंकि उसको तो नहीं मालूम कि हड़ताल चल रही है। हमारा जो ट्रेड यूनियन है महोदय, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, जिनके नेतृत्व में ये काम चल रहा है, हम उनके नेतृत्व में कर रहे हैं। उनका अभी राष्ट्रीय महासचिव है और 28 राज्य से बिलोंग करके बनता है, तो उनका जो भी निर्णय है सर्वमान है और हम लोग उसी को लेके चल रहे हैं। जो विधिम और जो हमारे सारथी समाज के लिए जो ये मांगे रखी है, बहुत उत्तम मांग है और साथ ही साथ आम समाज के लिए भी बहुत उत्तम मांग है, क्योंकि ये जो नशा का जो कारोबार चल रहा है, जो हमारे जो घर तक के पहुंच गया है, अब तो घर में भी माँ बच्चे सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हो 5 साल 7 साल के बच्चे सुरक्षित नहीं है, नशा करके 12 साल 15 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। आप कहीं पर भी उठा के देख लो सर, इतना नशाखोरी बढ़ा हुआ है। हम नहीं बोलते कि कोई नहीं करता, करते हैं बहुत। मिलेगा तो करेगा सर, अब मिलना ही बंद हो जाएगा तो कौन करेगा? चलो बताओ, आप लॉकडाउन में देखे हो, मिल रहे थे कोई कर रहे थे क्या? आप अपनी नाकामी को छुपाते हो कि नहीं सरकार नहीं चलेगी, मतलब आप अपने सरकार को चलाने के लिए हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हो। इसका जवाब कौन देगा सर? हमारे आने वाली पीढ़ी कौन देखेगा सर? अच्छा, बाहर से जो गाड़ियां आती हैं अगर कल, तो उनका क्या बाहर से गाड़ियां सबके लिए मना कर दिया है। सभी प्रदेश जितने भी अगर आ जाती हैं फिर क्या होगा? आती है तो कुछ नहीं है सर, शांतिपूर्वक है। हमारा सभी प्रदेश के जितने भी हमारे प्रदेश कमेटी बनी हुई टीम ट्रेड यूनियन का, उनमें सभी आह्वान किया है कि हमारे राज्य से आपको हमारे वहाँ से गाड़ी नहीं आएगा करके, और जो कोई भेजता है उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया जाएगा कि भाई ये आप ही के लिए हो रहा है, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को कोई भी कुछ भी नहीं बोलेंगे, रोका जाएगा ना? रोका जाएगा, बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन किया जाएगा कि यार लड़ाई में आपको भी आना ही है, आपका भी है हमारा भी है करके, बस इतना निवेदन करेंगे और सब एक जगह बैठ के अपना दाल भात खा के वहीं बैठेंगे। और कितने टीमें बनाई गई हैं हड़ताल इसको आंदोलन को सफल बनाने में? टीम बहुत सारे हैं सर, अभी कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, अभी और मंथन चल रहा है प्रदेश का पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारियों के बीच में अभी मंथन चल रहा है, तो जिसको देखते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोग को। लेकिन दुर्ग में 2-3 जगह पॉइंट बनाया गया, 3-4 जगह पॉइंट दुर्ग में है, अहिवारा ब्लॉक में पॉइंट बनाया गया है 2-3 जगह, ऐसे सभी जिले में सभी ब्लॉक स्तरीय और जितने भी बॉर्डर है वहाँ भी पॉइंट बनाया गया है। बॉर्डर को भी सील की, मतलब वहाँ भी जाके रोका जाएगा, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ के हमारे प्रदेश पदाधिकारी वहाँ जाके बॉर्डर को भी रोकेंगे। और जितने भी जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय, फिर हमारे जो ब्लॉक स्तरीय टीम है, जो जिला स्तरीय टीम है, फिर बाकी जगह अपने हाथ जोड़ के निवेदन करेगी सबसे कि आप आइए हमारा साथ दीजिए। अच्छा, कितने राजनीतिक दलों ने आपको अभी तक समर्थन दिया? अभी तक जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और क्रांति सेना और समूह समाज के प्रमुख, जैसे हमारे आसपास के सामाजिक प्रमुख है, उनसे बात हुई हमारी, तो जिसमें बहुत सारे ने हमारे बातों को मांगों को रखते हुए हमको बहुत जनी से उम्मीद है कि देर भी रहें। अपना क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अमित बघेल जी ने और डॉक्टर अजय यादव जी ने बिल्कुल पूरा समर्थन किया है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपके साथ है करके, तो बिल्कुल उम्मीद है और आप लोगों का भरोसा है कि आप लोग अच्छा चीज़ दिखाएंगे और साथ में मिलजुल के काम करेंगे। आने वाले छत्तीसगढ़ की पीढ़ी को कुछ तो अच्छा संदेश दे के जाएंगे, यही उम्मीद के साथ हम छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के सभी भाई ये अपील करते हैं कि आप लोग जितने भी छत्तीसगढ़ के जो देखने वाले हमारे भाई चैनल को देखने वाले जो भैया हैं, बहन है, दीदी है, काका है, काकी, सबसे निवेदन है कि आप 25 अक्टूबर को अपने घर से छोड़ करके एक दिन अपने घर के भविष्य को बचाने के लिए ड्राइवर समाज की तरफ से जो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए और ड्राइवर समाज के लिए जो बीमा का जो प्रस्ताव रखे हैं उसमें आप अपना योगदान दें, जिससे हमारी भी आर्थिक स्थिति और हमारे भी बाल बच्चे आपको दुआ दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। हमारे साथ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। आप लोग समर्थन दे रहे हैं, क्यों समर्थन दे रहे हैं आप लोग? जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल को। और मेरा नाम है मनीष कुमार देसलहरे, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी खड़ अध्यक्ष। हम हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ पूरी मांगों के साथ हमारा समर्थन है, पूरा प्रदेश भर में समर्थन है। यहाँ तक देखा जाता है कि ये शराबबंदी का जो बात है ये हमेशा चलता आ रहा है, पर सरकार इस बात को सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनको कुछ न कुछ कारण से कि इसको पैसा देना है, इसका पेंशन देना है, इसको कुछ शराब ही एक चीज़ है जिसमें हर किसी को पेंशन मिलेगा, हर किसी को महतारी वंदन। शराबबंदी के बाद भी भाई शासन प्रशासन के पास इतना पैसा है कि हर किसी को दे सकता है। शराब के कारण आज छत्तीसगढ़ में क्या परिस्थिति आप देख सकते हैं, नाबालिग बच्चे चाकू लेके घूम रहे हैं, कई लोग ऐसे नशे में पड़े रहते हैं रोड में जिनकी व्यवस्था नहीं है, घर में महिलाओं से झगड़ा, ऐसी चीज़ें जो रहता है आप
मतलब गिनती के लायक नहीं है, अनगिनत हो गया है। अब हमारे भाई लोग का ये मांग है, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन तत्काल महाबंद चक्का जाम 25 अक्टूबर से हम लोग भी भाई के साथ ही बैठेंगे। आप देखते हुए भैया कि कभी कभी आप किसान को जानते ही हैं, जिनको हम देश का अन्नदाता मानते हैं। अगर वो अन्नदाता अगर धान बोना बंद कर देगा तो चावल कहाँ से आएगा, खाओगे क्या? तो कितना अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगा देश का। वैसे ही हमारे ड्राइवर भाई, इनका ज़रूरत हर किसी को है, पर इनको मांगे का लेकर कोई नहीं ले। विधायक को चाहिए ड्राइवर, सांसद को चाहिए ड्राइवर, अध्यक्ष को चाहिए ड्राइवर, मुख्यमंत्री को चाहिए ड्राइवर, प्रधानमंत्री को चाहिए ड्राइवर, उनके बीवी बच्चे को चाहिए ड्राइवर। पर 90 विधायक, 12 सांसद और यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये विधानसभा में इस चीज़ को लागू नहीं कर पा रहे हैं 11 सूत्री मांगों को। क्या उनके पास उतना समय नहीं है भाई? उनके बीवी बच्चों की सुरक्षा के लिए ड्राइवर, हर चीज़ के लिए तो ड्राइवर ही ज़रूरत है। तो हर चीज़ के लिए ड्राइवर, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। हाँ, क्रांति सेना के पदाधिकारी भी हैं भाई, आपने क्यों, इन्होंने तो दारू को मेन बनाया है और दूसरा जो इनकी मांगे हैं इन पर ये बहुत समर्थन कर रहे हैं। क्रांति सेना का क्या स्टैंड है? जोहार छत्तीसगढ़, मोर नाम अप्पू छत्तीसगढ़िया, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी दुर्ग जिला उपाध्यक्ष भिलाई शहर। आज छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के द्वारा ये जो महाउद्यम चला थे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शराबबंदी, ये मांग ला लेकर के गांव में बहुत दिन से चर्चा चला थे, जेकर हमला अच्छा रिस्पांस मिला थे। और छत्तीसगढ़ महा ड्राइवर संगठन ला बहुत जोर शोर से, जिसे जामुल एसीसी फैक्ट्री के सामने हमार टेंट लगी, उनमें अच्छा जन समर्थन मिली। काबर की छत्तीसगढ़ में संपूर्ण शराब बंद जब तक नहीं हुई तब तक के यहाँ के शिक्षा स्तर, यहाँ के जो रोजी रोजगार और यहाँ के हमार जो आने वाला पीढ़ी, और साथ में हम वर्तमान पीढ़ी मन भी अच्छा से जी नहीं पाथन। हर प्रकार से हमला जूझे ला पड़ा थे। आज तो जूझा था 38 साल के उम्र है, लेकिन हमारा आने वाला पीढ़ी अगर 12 साल के है तो हम सोचबो कि आने वाला 18 साल तक के बोला अच्छा शिक्षा, अच्छा रोजगार और एक अच्छा छत्तीसगढ़ जे साफ सुथरा दिखे, जिनमें कोई भी प्रकार के आपराधिक तत्व मन हा ऐसे जैसे आज नशाखोरी के चक्कर में चाकूबाजी होते, लूट होते, बहनी बेटी मन हा 6 बजे 7 बजे के बाद सेफ नहीं घूम पाए, ओकर मन सन अनाचार होते। आवाज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये दोनों के कारण हमार बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार है, जिन मन आज छत्तीसगढ़ ला पूरा बोरे के काम करा थे। हमारे साथ और भी ड्राइवर भाई हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? जय सारथी, जय भारती। मैं तो सबसे पहले बात आपको वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ मोदी जी कि आज हमारे सारथी भाई अगर देश को छोड़ के चले जाते हैं और शहीद हो जाते हैं तो ना हमारे सारथी भाई के लिए उसके लिए कोई व्यवस्था है, ना ही कुछ है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे सारथी भाई हमारे छत्तीसगढ़ से या बाहर देश में, बाहर राज्य में अगर शहीद होता है तो जिस टाइप के आर्मी को उनके घर पहुंचाया जाता है उस टाइप के हमारे ड्राइवर भाइयों को आर्मी की तरह पहुंचाया जाए और उनको ऐसी मतलब मान्य मनोता दिया जाए, ये हमारी मांग है। और उसके बाद में अगर हमारे ड्राइवर भाई अपंग हो जाते हैं तो उनको बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं जाते हैं, क्योंकि आज भी हमारे पाटन एरिया में 12-15 ड्राइवर है जिसका हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। तो ड्राइवर जब एक गाड़ी चला के मालिक को 10 गाड़ी 50 गाड़ी का मालिक बना देते हैं, उसके बाद भी हमारे सारथी भाई को देखने के लिए नहीं जाता है। तो वैसे विकलांग ड्राइवर भाइयों, हमारे ड्राइवर भाइयों, ये अपना सरकार हमारे ड्राइवर भाई को पेंशन दे, ये हमारी मांग है। आप क्या कहेंगे? जय सारथी, जय भारती। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल को। और मैं हाईवे ड्राइवर हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ भ्रष्टाचार जो है ना बहुत चरम सीमा पे है, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो या बीजेपी का सरकार हो। क्योंकि मैं एक खनिज पदार्थ वाहन चलाता हूँ, जो मेरे वाहन में गिट्टी और रेती लोड होता है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना तो वहाँ कोई रॉयल्टी वाला काम नहीं रहता है। जो भी लोड कराते हैं जैसे महानदी में, तो वहाँ भी अवैध चलता है, सब बिके रहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। दिखावा के लिए खाली वो हाईवे वालों को पकड़ते हैं, वो पेश करते हैं, वो खाली दिखाने के लिए। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब सही साथ चले, हम लोगों को तकलीफ़ ना हो। कहीं रास्ते में जैसे माइनिंग आता है तो हमको ट्रक छोड़ के भागना पड़ता है, अपने ट्रक को लॉक करके भाग जाओ बोलते हैं मालिक लोग। तो हम नहीं चाहते हैं ऐसा।
जो भी चलता है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा चले, कागज़ का कार्रवाई से चले, मैं यही चाहता हूँ। जी, आपका क्या कहना है? जी, मेरा कहना ये है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ा करके, जैसे हम लोग नींद आ गया तो आराम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, कई कार वाले जो रहते हैं वो आके, मतलब कई लोग ड्रिंक किए रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो शौक से ड्रिंक करते हैं और जो भी है नहीं, तो क्या करते हैं, आके हमारी बड़ी गाड़ी में घुस जाते हैं, ठीक है। तो घुसने के बाद क्या, बड़ी गाड़ी वालों का मतलब केस होता है नहीं, कुछ भी होता है, जैसे बाइक वाला आगे घुस गया, अक्सर ये है। और क्या करते हैं, जैसे कोई बाइक वाला रॉन्ग साइड से, अक्सर ये मतलब हम लोग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ड्राइवर लोग जैसे जा रहे हैं अपने रास्ते में जाते हैं, लेकिन कोई बाइक वाला, कार वाला एकदम कट लगा के मतलब सामने से आ जाता है और घुस जाता है। तो गलती हम बड़े गाड़ी वाला का बनता है। तो मैं यही सरकार से बोलना चाहूँगा कि उसके लिए हमारे पुलिस का व्यवस्था करवाए, और जो मतलब जिसकी गलती हो उसको सजा हो, ये मैं मेरा बोल रहा है। बाबूजी भी हमारे साथ हैं, बाबूजी को बड़ा तजुर्बा है हमें लगता है। जय भारती जी, क्या कहना चाह रहे हैं बाबू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में संपूर्ण शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि हर घर के शांति छीन गया है। ये मांग तो कर दी सब लोगों ने। हाँ, ये पहली मांग है आप लोगों की। हाँ, और क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं खुद पीड़ित हूँ। मेरा बाबू, मेरा भाई पीता है, घर में गंदा गंदा गाली देता है, और आस पास पड़ोस लोग के घर में भी ऐसी झगड़ा हो रहा है। मामा के यहाँ बच्चे लोग पीते हैं, डेली लड़ाई झगड़ा। तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि शराबबंदी को जल्द से जल्द बंद करें। जय सारथी, जय भारत। जी, आप क्या कहेंगे? जय सारथी। आप भी ड्राइवर हैं? हाँ जी, मैं भी। कब से चला रहे हैं आप गाड़ी? मैं 92 से। 92 से। तो आपकी तो हालत खराब हो गई है गाड़ी चलाते चलाते। अब क्या दर्द बताओ? दर्द तो बहुत ऐसे सारथी भाइयों का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी समझो क्या है। रोड में चलने से बहुत से दिक्कतें आती हैं। आम पब्लिक भी की देखने की दृष्टि अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक कि जो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट सर्विस वाले, उन लोग भी अलग देखते हैं नज़रिया से। वो तो ऐसे बोलते हैं कि कहीं रुक गए, अबे ड्राइवर रुक, ये बे से बात करते हैं, रे बे से। यही चीज़ बहुत से, क्या वो इंसान नहीं है क्या? हम भी तो इंसान हैं, सभी इंसान के नाते से नहीं बात करते उन लोग। यही बात तो सबसे बड़ी दिक्कत हुई। आरटीओ वाले रह जाते तो उन लोगों से कभी भी ड्राइवरों को अच्छे दृष्टि से देखा नहीं जाता है। सम्मान पर चोट होती रहती है। हाँ, क्या वो मेरे से उम्र में छोटा रहेगा तब भी बे से बात करेगा? ऐसा है, देखा हूँ ये बहुत जगह। बोलने के ये रवैया देख के नहीं, हम लोग को बहुत दुख होता है। तो ये दर्द है। एक और बाबूजी एक और बात कहना चाह रहे हैं। जी बाबूजी। मैं अभी तक जो भी बात किया वहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं गाड़ी अभी हड़ताल में इसलिए सम्मिलित हूँ क्योंकि हमें 10 साल की सज़ा नहीं भुगतना है। गाड़ी में मालिक की कमा किसके लिए रहा हूँ? मालिक के लिए। मैं अपने लिए 20 बच्चे के लिए कमा रहा हूँ, मैं मालिक के लिए नहीं। ये कमा के देता हूँ किसको? मालिक को। अब कुछ हो जाता है, कोई आग घुस जाता है, कुछ हो जाता है, 10 साल की सज़ा मेरे को भुगत, मतलब 10 साल की मेरे, तो क्यों मैं 10 साल की सज़ा भुगतूँ? उससे घर बैठूँगा नहीं महोदय जी, ये बात। तो ये मैं गाड़ी छोड़ के इसलिए हड़ताल में पूरा अपने जी जोर से मतलब समर्पण हूँ इसमें कि मेरे को नहीं चलाना है गाड़ी को, क्योंकि 10 साल मैं सज़ा नहीं भुगतूँगा। और रही बात ये पब्लिक जो है, सरकार जो है हर एक वो क्या बोलते उसको, हर गुनाह पे एक ही सज़ा होता है, लेकिन ड्राइवर को 2 सज़ा होता है। एक तो पब्लिक सज़ा देती है, दूसरा कोर्ट देता है कि नहीं? सच बताइए। पहले पब्लिक सज़ा देती है, हाथ पैर टूटे जा मर जाओ, तो पहले हमको सज़ा देने दो, उसके बाद सरकार सज़ा देती है कि आपको ये होगा वो होगा। तो ये थी जो है ड्राइवर भाइयों की मांगे, जो कि 11 सूत्री हैं। तमाम मांगे बहुत ही दमदार हैं, लगभग सभी मांगे दमदार हैं। जीवन सुरक्षित सबका होना चाहिए, भविष्य सुरक्षित सबका होना चाहिए, एक आर्थिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, एक पारिवारिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक स्वास्थ्य की भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। वही सब मांगे इसमें की गई हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अद्भुत कुछ मांग लिया हो। जो नीड है, जो ज़रूरत है ड्राइवरों की, वही मांगी गई हैं। एक सुरक्षा की मांग की गई है। अब देखते हैं कि इस मामले में सरकार का क्या रुख रहता है। लेकिन कल से यानी कि 25 अक्टूबर से गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में नहीं चलेंगी। अब आपको बता देते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। ट्रक, डंपर, मतलब कमर्शियल वाहन कोई नहीं चलेगा, जैसा कि हड़ताल में बताया गया है, शामिल पदाधिकारियों ने बताया है। ऑटो, कार में भी वो गाड़ियाँ हैं जो कमर्शियल हैं, यानी कि पीली पट्टी जिन गाड़ियों पर लगी है वो भी नहीं चलेंगी। अगर वो चलती हैं तो ड्राइवर संघ के लोग उनको
मनाएंगे, समझाएंगे, रोकेंगे कि उनको हड़ताल में शामिल होना है। बस केवल निजी वाहन इस हड़ताल से छूटे हुए हैं कि आप अगर कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं तो वो चलती रहेंगी, लेकिन कमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। अब देखते हैं इस मामले में सरकार क्या करती है। तब तक आप देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।